दोस्त, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक्साइटेड हो? आज जो सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है वो आपको अवेयर करने के लिए रखा गया है कि फायर क्या होता है, किस केस में फायर होता है, उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मतलब हमें अपने साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और अगर हमें फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग कहीं से लिया है तो उस ट्रेनिंग में हमें क्या चीज़ें बताई गई थी, उनको हमें इमरजेंसी फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? जब कभी बिल्डिंग के अंदर कभी फायर होता है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 30 मिनट्स के लिए डेली न्यूज़ देखते हैं? सभी हाथ ऊपर करेंगे। 30 मिनट्स के लिए कल किसी ने न्यूज़ देखी? कल शाम को कल की न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है? कल टर्की और सीरिया के अंदर भूकंप के झटके आए थे, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है? और जो इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी जो पढ़ते हैं उनको पता होगा भूकंप कैसे आता है, ठीक है? टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से कुछ चीजें इधर उधर होती हैं और वो चीजें होती हैं। बड़ा भूकंप आया, न्यूज़पेपर में तो ये भी है कि 20 झटके भूकंप के आए, ठीक है? बहुत सारा नुकसान हुआ। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अर्थक्वेक को लेकर बताऊंगा और उसके बाद अपन फायर पर सीधे आ जाएंगे। अगर इस तरह की चीजें आपको महसूस होती हैं तो हमें क्या अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए? सबसे पहली चीज ये, अगर मान लीजिए आप खुले एरिया में हैं, घर से बाहर हैं, बिल्डिंग के अंदर नहीं है, तो आप ऐसी जगह पर सेफ बैठ जाएंगे तब तक जो भूकंप के झटके कम नहीं होते या बंद नहीं होते, आप खुली जगह पर बैठे रहेंगे। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, क्या आप किसी ऐसे बड़े पेड़ के पास नहीं रहेंगे, बिजली के लट्ठे हैं या आपकी स्ट्रीट लाइट जो होती है वहां पर आपको ऐसी चीजों से दूर रहना है, कहीं कोई तार आपके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना, उस एरिया में अपन बैठ सकते हैं। क्लियर है? तो हम सेफ जोन में हैं, मतलब वो एक असेंबली एरिया होता है। अब मान लीजिए स्कूल के अंदर ये बिल्डिंग है, अगर मान लो उस दौरान हमारी क्लास चल रही है और हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है या टीचर्स ने बताया या मैनेजमेंट ने बताया भाई इस तरह की चीजें हैं, पहली चीज तो ये लोग आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको आपको फॉलो करना। क्लियर है? उसके साथ आप बिल्डिंग के अंदर जब आपको भूकंप के झटके लग रहे हैं, आपको महसूस होगा, तो आप बिल्डिंग में इधर उधर भागेंगे नहीं। क्लियर है? जहां है वहीं पर रहेंगे। कोई हार्ड टेबल है आपके क्लासरूम के अंदर, चेयर है, उसके नीचे आप आराम से पकड़ के बैठ जाएंगे और अपने हाथ पैर सिर सब उसके नीचे छुपा लेंगे। क्लियर है? अगर उस दौरान आपको भागना है तो समझ लीजिए कि आप कहीं न कहीं भूकंप के झटके भी आ रहे हैं और उस दौरान आप बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करेंगे तो आप इधर उधर टकरा सकते। तो हमें भागना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है हिम्मत के साथ और आपको वहीं पे बैठ जाना है। क्लियर है? लेकिन अगर ऊपर आपके पंखा है तो आपको ध्यान रखना है उस पंखे के नीचे कोई टेबल है वहां पर नहीं बैठना, थोड़ा साइड में। और भी कोई ऐसी चीजें हैं जो कि ऊपर से गिर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना और बिल्डिंग में अपने आप को छुपा लेंगे। क्लियर है? तो आप वहां पर सेफ हैं। उस दौरान आपको लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूं, मैं निकल सकता हूं बिल्डिंग से इजीली, तो आप निकल जाएंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर पर तो आप सोचें मैं लिफ्ट से जल्दी जाऊंगा, बिल्कुल लिफ्ट का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपने लिफ्ट का प्रयोग गलती से कर लिया, उस दौरान क्या होगा, लिफ्ट ऑटोमेटिक शटडाउन पे चली जाएगी। मेंटेनेंस का जो स्टाफ होता है वो ऑटोमेटिक बिजली कट ऑफ कर देगा, क्योंकि इस तरह की चीजें जब होती है ना तो सब आप अपने अपने फंक्शंस में एक्टिव हो जाते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो आपको लिफ्ट में बिल्कुल नहीं जाना है। क्लियर है? ये आपकी जो अर्थक्वेक के दौरान अपनी एक्टिविटी क्या है ये रहेगी। उसके बाद आप अपने साथियों का सपोर्ट भी करोगे। ऐसा नहीं है कि आओगे तो एकदम से एक दूसरे को आगे पीछे धक्का मारते हुए आओगे, एक लाइन से एक सीक्वेंस से आओगे। क्लियर है? और वो कैसे आओगे सीक्वेंस से, जो कि आपके जो भी फैकल्टी है वो आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको आपको फॉलो करना है। जब भी बिल्डिंग से अपन को बाहर निकलना है, ऐसी इन केस ऑफ इमरजेंसी।
क्लियर है? कोई 4-5 बच्चे आएंगे इधर से, 4-5 बच्चे कोई भी आयो। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग से ये बच्चे किस सीक्वेंस में निकलेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए बताने में और थोड़ा जो चीज अपन देखते हैं ना वो चीज हमें ज्यादा याद होती है। क्लियर है? 2 बच्चे और आ जाओ। मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग के अंदर हैं और ये हमारा एग्जिट है, यहां से हमें निकलना है। अब इन केस ऑफ फायर हो तो हमें यहां से बिल्डिंग से निकलना है, क्योंकि हमें बिल्डिंग में बच्चों को नहीं रखना। क्लियर है? तो ये बच्चे किस सीक्वेंस में निकलेंगे? सबसे पहले ये, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। एक हाथ का डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस, ठीक है? एक हाथ का डिस्टेंस। अब ये यहां से चलेंगे। मान लीजिए अगर स्मोक बहुत ज्यादा है बिल्डिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मुझे पता रहेगा कि पीछे वाला मेरे पीछे आ रहा है, इसको भी पता रहेगा मेरे पीछे वाला आ रहा है, इसको भी पता रहेगा, इसको भी पता रहेगा, क्योंकि हम स्मोक में थोड़ा देखेंगे और जल्दी हम निकलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अभी मान लो अभी मैं बिल्डिंग को खाली कराऊंगा, जितने भी बच्चे होंगे वो सारे इसी सीक्वेंस में निकलेंगे, 100, 200, 500, 1000। क्लियर है? और ये एक एरिया में जाएंगे, असेंबली एरिया में जाएंगे, जो कि हमारे ग्लोबल पब्लिक असेंबली एरिया कहां पर है? बास्केटबॉल ग्राउंड। आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए जाएंगे, एक दूसरे हाथ को वही रहना चाहिए। ऐसे घूमे, ऐसे घूम के आइए कारपेट पे, कारपेट में घूम के आइए। क्लियर है? एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं। यही स्टॉप हो जाओ। ठीक है? देख लिया हमने। अब 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, ठीक है? तो इस तरह से अपन को बिल्डिंग से बाहर बात करूंगा। आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ ऐसी और टेक्निक बताऊंगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी में हमें जो रेस्क्यू करना होता है उस दौरान आपस में आप भी रेस्क्यू कर सकते हो, अगर आपको वो टेक्निक आती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई स्ट्रेचर है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, और ऐसी इमरजेंसी में कभी कभी चीजें मिलती भी नहीं है, होती है तो भी नहीं मिलती, और बहुत सारे बच्चे या बहुत सारा स्टाफ उनको यूज भी नहीं करता, क्योंकि उसकी नॉलेज होगी तो हम उसको प्रॉपर यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। लेकिन उस दौरान जो हमारी बेसिक टेक्निक है, जिसमें हमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत काम है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो भी, आप घर में हैं तो भी, अगर आप कहीं खेल रहे हैं तो भी, या फिर आप कहीं अपने कॉलोनी या अपने कहीं मोहल्ले में कहीं भी हैं, तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलते हैं ना, देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त पे दिल्ली में बुलाया जाता है उनको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसी टेक्निक्स आती है कि वो कभी डूबते हुए बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। उसने 4 बच्चों की जान बचाई, सुनते हो ऐसा? या कहीं कोई फायर हुआ तो बच्चों ने अपने विवेक से ऐसी चीजें की कि उसने 100-200 लोगों को रास्ता दिखाया। तो उस दौरान ऐसी चीजें बच्चे करते हैं ना, उनको वहां गवर्नमेंट की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से स्पेशल पुरस्कृत दिया जाता है, उनका बहादुरी पुरस्कार। लेकिन वो मिलता कब है? जब हम अवेयर होते हैं और उन चीजों को हम दिमाग में रखते हैं कि इमरजेंसी में हमें अपने साथियों के साथ किस तरह का बर्ताव करना है और किस तरह की चीजें हमें करनी है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। क्लियर है? अब बात करूंगा एक फायर से एक सवाल में तो फायर कितने प्रकार की होती है? अगर किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता तो कोई बताइए। देखिए फायर
दो प्रकार की होती है। दो प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? यूजफुल और दूसरा यूजफुल और हार्मफुल। आगे दूसरा नाम आपको याद आएगा, मैंने बताया। क्लियर है? यूजफुल कौन सी होती है? जो हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, खाना बनाते वक्त यूज करते हैं, ठीक है, लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती करते हैं ना, इस तरह की जो फायर होती है वो हमारे काम की होती है। और जो आग हमारे काम की वो नुकसान करती है। मान लीजिए क्या किसी बिल्डिंग में आग लग गई, कपड़ों में आग लग गई, या कहीं प्लास्टिक पड़ा है वहां आग लग गई, कहीं कचरा पड़ा है वहां आग लग गई, वो हमारे काम की होती है क्या? वो नुकसान करती है, इसलिए हमारे काम की नहीं। तो देखिए दो प्रकार की। अब मैं आगे चलूंगा इस आग को बुझाने। आग बुझाने हमें देखिए फर्स्ट एड फाइटिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ता है। जैसा कि आप ये इक्विपमेंट देख, ठीक है, ये आप फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं, रोजाना देखते हैं, आपकी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आग बुझानी है हमें, तो आग को क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी आग में हमें कौन सा इक्विपमेंट चलाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का जो ट्रेनिंग वहां दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई आग लगी हो उसे हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो मेजर फायर नहीं होगा। और अगर मेजर फायर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी का भी नुकसान नहीं होगा और भी कोई नुकसान। तो अब बात करेंगे, देखिए क्लास ए और क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए और क्लास। अब बात करेंगे क्लास ए। क्लास ए के अंदर कौन सी फायर आती है? देखिए इस पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये एबीसी दिखाई दे रहा है आपको? एबीसी दिखाई दे रहा है? ए क्लास की जो फायर होती है वो सॉलिड फायर होती है, मतलब आपके कपड़े, ये लकड़ी, प्लास्टिक, जूट, कारपेट, इस तरह की जो सॉलिड मटेरियल होता है वो ए क्लास के अंदर होता है। वहां पर हम क्या चला सकते हैं? एबीसी। क्लियर है? उसके बाद बी क्लास फायर। बी क्लास के अंदर क्या आता है? जितने भी जलने वाले ऑयल, जिसको ऑयल फायर बोलते हैं। क्लियर है? सी क्लास के अंदर जा रही हो तो नहीं आ रही? सी क्लास के अंदर आपकी गैस फायर आती है। क्लियर है? जितनी भी गैसें, जलने वाली गैस है, वो सारी गैसें सी क्लास से आती है। उसके बाद आती है डी क्लास फायर, जो मेटल फायर होती है, वो हमारे यहाँ होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होती है। उसके बाद दो कैटेगरी और है, कहीं के क्लास बोलते हैं जिसको किचन फायर बोला जाता है, और कहीं उसको एफ क्लास भी बोला जाता है। क्लियर है? लेकिन उसमें क्या होता है, जो अपना फूड ऑयल होता है ना किचन के अंदर, जितने भी इक्विपमेंट्स को अपन यूज करते हैं, वो सारी चीजें उस किचन फायर में अलग से डिवाइड की है, क्योंकि वहां पर एक अलग से आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर बनाया गया, जिससे कि खाने को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए उस क्लास को डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तो मैंने तो नहीं बताया कि बिजली की आग किस कैटेगरी में आएगी, बताया नहीं बताया ना? तो बिजली की आग किस कैटेगरी में आएगी? देखिए, जब आग लगेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, सबसे पहली प्रक्रिया हमारी क्या रहेगी? बिजली को बंद करना। इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होने के बाद सीधा इलेक्ट्रिक फायर ए क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं?
फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा आपको जो है चार्ट दिखाऊंगा और उससे थोड़ा और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि उसको आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर। क्लियर है? आग लगने के लिए यहाँ पर देखिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अभी है हमारे पास, है दूसरा चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, जो कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है, मान लीजिए ये रहा, ऑक्सीजन भी है, मटेरियल भी है, और क्या चाहिए, हीट चाहिए। अब टेम्परेचर भी है कहीं कहीं, तो तीनों चीजें हैं, लेकिन आग क्यों नहीं लग रही है? यानी टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। और कोई बताया? देखो हम बात करेंगे थोड़ा सा आपको समझना है। अगर मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहोगे, ऊपर से चला जाएगा, कोई आपको दो चीजें की समझ में आई ना, तो मेरे यहाँ आने का मतलब तो मैंने आपको कुछ बताया। टेम्परेचर नहीं है, मतलब देखिए इस टेबल को जलने के लिए एक क्या है, एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और वो एक निश्चित टेम्परेचर होगा कि ये कितने टेम्परेचर पे जलेगी। मान लीजिए लकड़ी मोटी है, 600-650 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, 650 डिग्री। अगर जैसे ही इसकी मतलब मटेरियल की जो क्वालिटी है ना, वो क्वांटिटी और उसका जो इसकी कम होती चली जाएगी, तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब ये कितने पे जलेगी, तो उतना टेम्परेचर होना जरूरी है, तब जाके एक केमिकल चेन रिएक्शन होगा और उसके बाद आग लगेगी। चौथी चीज क्या है, मैंने इसमें तीन ही चीज लिखी है, चौथी नहीं लिखी, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन हो गया आपका, हीट हो गया आपका, और आपका फ्यूल हो गया। क्लियर है? चौथा आपका केमिकल चेन रिएक्शन, वो तब होगा तब एक निश्चित तापमान हमें मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसी चार्ट में आग बुझाने का एक तरीका भी है। अब इसमें मैं कुछ ऐसे जो देसी तरीके होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और जो अपने एक्यूपमेंट होते हैं, एक्सटिंग्विशर या और भी कोई एक्यूपमेंट है, हॉर्लिंग एक्यूपमेंट वगैरह जो होते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन। क्या लिखा हुआ ऑक्सीजन? अगर तीनों चीजों में से एक चीज कम कर दी जाए तो क्या होगा? आग बुझेगी। क्लियर है? ऑक्सीजन कैसे कम कर सकते हैं? पहली बात मिट्टी से, दूसरा ऑक्सीजन कम करेंगे, ऑक्सीजन। चलो मैं बता दूं, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया और कई लोगों को पता भी, लेकिन वो है पता नहीं। कोई बात, देखिए ऑक्सीजन कम करेंगे। पहली चीज तो ये जो एक्सटिंग्विशर है ना आपके सामने, इसके अंदर क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये ड्राई केमिकल पाउडर। इसके अंदर पाउडर है। जब ये पाउडर हम चलाते हैं तो उस एरिया में पाउडर रहता है, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन अपने आप कम होता है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, मेथड लगेगा यहाँ पे और ये आग को कंट्रोल करेगी। क्लियर है? दूसरी बात, जैसे कि अपन धूल मिट्टी से भी आग बुझाते हैं। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास ना इक्विपमेंट है, ना मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं, आप कपड़ों वाले क्या करोगे, ऐसे हाथ मारते हैं ना, कि अपने कपड़ों को ऐसे रगड़ते ना, या कभी कभी कपड़े उतार के हम उस आग को पीटना शुरू कर देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन कट ऑफ होता है। क्लियर है? ये कुछ देसी मेथड है जो हमें आते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन वो हमें उस दौरान आना चाहिए, उस दौरान हमें याद नहीं रहता है क्या? अगर उस दौरान याद रह जाएगा हमें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा, अगर हीट कम हो जाए तो, हीट कम हो जाए तो आग लगेगी ना, आग बुझ जाएगी ना। क्लियर है? तो हीट कम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्लियर है, कूलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर कूलिंग मेथड लगाएंगे हम, यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है?
दूसरी चीज जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, CO2 एक्सटिंग्विशर, वो दोनों ही काम करता है। वो आपके ऑक्सीजन को भी कम करेगा और कूलिंग भी करेगा, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है अंदर से। होती है, क्लियर है? तीसरा मेथड बहुत आसान है, इसको कोई भी कर सकता है। तीसरे मेथड में क्या रखा है हमने? स्टारवेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है, किसी रूम के अंदर आग लगी है और मैं वहां से जितना मटेरियल चाहूँ उठा सकता हूँ, हल्का फुल्का जो भी मटेरियल रखाऊंगा, तो सोचिए आग को कम किया जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। वही स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। उसके बाद मेजर फायर होगा नहीं, तो वहां से क्या करेंगे हम? जितना अपन कर सकते हैं अपने टीम वर्क से, उतना मटेरियल वहां से रिमूव कर देंगे और धीरे धीरे आग को जलने के लिए मटेरियल ही नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ फायर, 2 टाइप्स ऑफ फायर, यूजफुल, हार्मफुल। एक और होता है, दूसरी भाषा में बताता हूँ, वांटेड और अनवांटेड। हमें क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नहीं है, वांटेड और अनवांटेड। इसलिए आप याद रख सकते हो, यूजफुल, हार्मफुल याद रख सकते हो। क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया, A क्लास, B क्लास, C क्लास। ठीक है, अब हमारे यहाँ ग्लोबल पब्लिक स्कूल के अंदर देखिए आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि होना चाहिए? पहली चीज, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है ना? आप कभी भी क्लास में जा रहे हैं या आप क्लास से बाहर जा रहे हैं, आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगता है कि कहीं कोई वायर लटका हुआ है या कहीं कोई चिंगारी है, तो आप तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म कर सकते हो CRT को। CRT का मतलब बता देता हूँ, क्योंकि CRT हमारे गुरुकुल में भी है और हमारे ग्लोबल में भी है। CRT मतलब क्राइसिस रेस्पॉन्स टीम। क्लियर है? उस टीम के अंदर स्टाफ होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इन्फॉर्म करोगे, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। कोई बड़ी चीज या कोई बड़ी फायर या कोई बड़ा हादसा होने से पहले वो चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बताइए? दूसरा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कुछ इस तरह के लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो कहीं न कहीं क्या है, इधर उधर से फेंकेंगे ऐसी चीजें जिससे आग लग जाती है। क्लियर है? ये होता है। ठीक है, तीसरी चीज, हमारे पास DG सिस्टम है, गेट पे आपने देखा है, तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पे भी आग लगने के चांसेस हैं, लेकिन वहां 24 आवर्स एक सिक्योरिटी रहती है वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजर जो अपने पार्ट है यहाँ है, हमारे पास गैस है, स्कूल में गैस होती नहीं है, गैस फायर होने का चांस नहीं है, सिर्फ एक मेजर ही है आपका जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? तो उस तरह की कोई चीज होती है तो आपको पता होना चाहिए, आप थोड़े से अवेयर रहेंगे, चीजों को कंट्रोल करवाने में स्टाफ की मदद कर सकते हैं, अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आपको 2-3 ऐसे मेथड बताऊंगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी में अगर हम बिल्डिंग के अंदर फंस जाते हैं और तब तक हमें कोई रेस्क्यू नहीं कर पाता है, तो हमें उस दौरान क्या करना चाहिए, या हम किस तरह से वहां से निकल सकते हैं और किस किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं वहां पे। क्लियर है? कोई भी 2 बच्चे आ जाए, कोई भी नहीं आ जाए। और देखो आपको एक्सटींग्विशर चला के भी दिखाएंगे। ठीक है, इधर आओ। देखिए, मान लीजिए हम बिल्डिंग के अंदर हैं, तीनों दोस्त हैं, आग लगी हुई है, चारों तरफ स्मोक हो रहा है। अब हम अपने कमरे में हैं, हम दरवाजा खोलते हैं तो धुआं ही धुआं है, चारों तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जिस तरफ से स्मोक आ रहा है उस तरफ के दरवाजे खिड़की बंद कर देंगे। अगर फिर भी नहीं रुक रहा है तो जो हमारे पास चद्दर है, कपड़े हैं, इस तरह की दराजों में बिल्कुल पैक कर देंगे ताकि हमारे तरफ स्मोक आएगी। क्लियर है?
अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा विंडो है जो बाहर से दिखता है, आपको भी दिख रहा है कि मैं बाहर से अंदर से बाहर देख पा रहा हूँ, क्लियर है, तो आप विंडो का गिलास तोड़ देंगे, क्लियर है, ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल जाए कि इस बिल्डिंग में कुछ छुपे हुए या रुके हुए बच्चे हैं या कोई भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर से गिलास तोड़ा गया है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है, क्लियर है। वहां से आप कोई भी कपड़ा गिरा सकते हैं, आवाज लगा सकते हैं, आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और सीआरडी टीम को पता चलेगा तो आपको रेस्क्यू किया जाएगा, क्लियर है। अगर उस दौरान मान लीजिए कि हमें निकलना है, हमें लग रहा है कि हम निकल सकते हैं, लेकिन धुआं ही धुआं है, आग नहीं है ज्यादा, तो हम निकल सकते हैं वहां से, तो उसमें निकलने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है। देखिए जमीन से आपके 3 फीट के बीच में क्या है कि जो स्मोक बहुत ज्यादा होता है, तो उस दौरान क्या है टॉक्सिक गैसेस बहुत कम है। अगर हम खड़े होकर ऐसे जाएंगे और बहुत ज्यादा धुआं दिखाएगा तो देगा नहीं, तो हो सकता है कि टॉक्सिक गैसेस कौन कौन सी गैसेस बन रही हैं वहां पर, और उससे हम बेहोश हो जाए, पता चले कि हम वहीं गिर गए। तो ना तो हम बिल्डिंग के अंदर रहे और ना बाहर रहे, हम ऐसे एरिया में आ गए जहाँ पर और भी ज्यादा खतरा है, तो हमें इस तरह से नहीं जाना है। तो उस दौरान हमें कैसे बिल्डिंग से निकलना है, उस स्मोक से निकलना है, वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। अगर स्मोक एरिया से आप बाहर हैं तो उसको अवॉइड करेंगे, अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। उस दौरान तो एक्सपर्ट आदमी ही अंदर जा सकता है। तो देखिए इनसे करके दिखाऊंगा मैं, देखो अब देखिए ये अपने कोहनियों के बल अपने आप को आगे खींच लेगी, जो ठीक है, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप भी करो। ये अपने कोहनियों के बल, इसको क्या बोलते हैं, ये क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने पूरे बॉडी वेट को आगे लेके जाएंगे, जहां जहां स्मोक रहेगा उस एरिया में ये इस तरह से निकलेंगे, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, स्मोक एरिया से निकलने का ये तरीका है कि हमें जमीन पर लेट के रेंगते हुए बिल्डिंग से बाहर अब खड़े हो, क्लियर है, ये मेथड समझ में आ गया आपको। कर सकते हैं अपन जरूरत पड़े तो, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए हम 2 ही बिल्डिंग के अंदर हैं, हम 2 लोग बिल्डिंग के अंदर हैं और मान लीजिए इसको घबराहट हो रही है, आग लगी हुई है, ये घबरा रहा है, निकल नहीं सकता, इसके पैर में भी चोट है या कुछ भी मान लो, मतलब ये क्या है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्डिंग से बाहर निकलने में, मैं तो खूब सारा मोटिवेट कर रहा हूँ। ये चीज होनी नहीं चाहिए उस टाइम, अपन को थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा सा एक्टिव माइंड से काम करेंगे तो चीजें आराम से इजीली कर सकते हैं। तो उस दौरान इसको लेके लेके आऊंगा, हैवी भी है ना, एक आदमी कैसे रेस्क्यू कर सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हमारे पास कुछ कपड़ा है तो हम दोनों पैरों को बांध देंगे, क्लियर है, दोनों पैर हमने नीचे बांध दिए, उसके बाद मैं इसको हिम्मत देते हुए ऐसे पकड़ लूंगा। अगर मेरे पास कपड़ा नहीं है तो इसका पैर मेरे पैर के ऊपर रखेंगे, देखो अब इसका ये पैर कुछ काम नहीं करता, जो भी करना है मुझे करना, एक पैर उधर वाला पैर का काम करना, ठीक है। अब देखिए क्लियर है, ये सिंगल रेस्क्यू ऐसे किया जाता है, ठीक है। मैं इनको इस तरह से कैसे भी करके बिल्डिंग से बाहर ले आऊं, एक ये मेथड। अगर 2 रेस्क्यू हैं, हम 2 हैं, आओ, अगर 2 हैं तो हम दोनों ला सकते हैं, सेम प्रोसेस वही रहेगा, दोनों के पैर बांध देंगे। अगर कपड़ा नहीं है तो दोनों के पैरों पे आ जाएंगे और उसके बाद दोनों हाथ, आप उधर करके दोनों हाथ, ठीक है, पूरा पैर को पूरा सपोर्ट करते हुए, ठीक है, हम अपने दोस्त को हाथ रख सकते बिल्डिंग से, ठीक है, ऐसे अपन इसको बाहर लेके आ सकते हैं, क्लियर है, वो मेथड हो गए। अगर मान लीजिए हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है और हमें किसी को बहुत ज्यादा चोट लगती है तो उस टाइम का स्ट्रेचर पे ले जाए, तो कुछ
ब्लीडिंग भी हो रही है या कहीं चोट जा रहा है, ऐसा कुछ होता है और कैलोरी को उसने बहुत ज़्यादा फील कराती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही चोट लगी है। अगर ये स्ट्रेचर नहीं होता तो अपन क्या करेंगे, कोई भी आपके कमरे में चद्दर है, मिली जाती है जनरली, अगर नहीं मिलती है तो भी हम उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो भी हम स्ट्रेचर बना सकते हैं, अगर मिल जाती है तो चद्दर में अपन उनको लिटाएंगे और 2 लोग या 4 लोग आराम से रेस्क्यू करके लेके आ सकते हैं। क्लियर? अगर किसी स्ट्रेचर बनाना हो तो क्या करूँ, मुझे पता है इसको चोट ऐसी लगेगी ज़्यादा, इसको सीधा लाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेचर बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो घोड़ा हो दो कोई नहीं, एक आदमी इनका लेगा, बस लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। 50 मिनट का एक पीरियड होता है। हाँ यार वो भी मम्मी क्या कह रहा है क्या हुआ अबे एक बार इसको छोड़ेंगे क्या छोड़ दे भाई, छोड़ दे तो पड़ जाए, टूटे नीचे पटक दे। अगर हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है, हमारे पास चद्दर नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, इनके को इमरजेंसी में फिर इनको हम लेके जा सकते हैं। अब आगे लेके जाओ, इसे दूसरे जाओ, तो दिखाओ। ये 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इनको नीचे हटा दो। क्लियर है? अगर किसी छोटे बच्चे को लाना हो तो कैसे लाएंगे? रोहित ये करके बताएं कैसे लाएंगे, छोटे बच्चों को कैसे लेके आओगे। एक बार इनका बिल्कुल आ सकते हैं, और भी अच्छे से बताओ। बिल्कुल आओ, इधर आओ। मान लो ये बेहोश है, इसको नहीं पता, तो देखिए सबसे पहले मजा आ रहा है, कॉमेडी आ रही है ना यार। हुआ तो दिल वाले ले जाएंगे, दिल वाले हमारी सुननी है, इनको देने क्यों उठाना 10 आई वो भी ला सकते हैं, फिर उसका और भी मैं आपको बताऊँ, उसको थोड़ा सा और जो मैंने आपको 1 मिनट इधर आओ, कोई भी आओ एक बार। हाँ तुम देखिए, एक टेक्निक और है, सबको लेटा ना, सबको बेहोश है, ये उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। अब इसको कैसे लेके आना है अपने को, ये अपन को बिल्डिंग से बाहर लेके जाना है। उसके लिए देखिए सबसे जो एक आसान टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ।
इधर आपको भाई मुझे उन्होंने किया तो इसी था लेकिन वो उठ गया कोई बात नहीं क्लियर है इधर आ जाओ ठीक है अब मैंने आपको कितनी टाइम बताई ये टाइम कितना हो रहा है टाइम ठीक है इस टाइम से टाइम नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा। अगर इंक्रीज हो एक टेक्निक और बताता हूँ वो ये टेक्निक है कि मान 12:05 इधर अगर बात कम करो प्लीज मान लीजिए मैं बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ हूँ कोई भी रास्ता नहीं है मुझे अगर बचना है तो आग से ही निकलना पड़ेगा और या मुझे कोई बचाने आएगा तो वो आग के अंदर से ही आएगा और कोई रास्ता है ही नहीं सुनाई दे रहा है क्या बोलो दोबारा अगर हमारे पास कोई ब्लैंकेट कंबल कुछ भी है जो हमारे शरीर को ढक सकता है थोड़ा मोटा है तो हम उसको लपेट के बिना टाइम लेकर जल्दी से आ सकते हैं कि वहाँ पे आ रहे हैं ठीक है समझ में आया अभी देखिए मान लीजिए मुझे रेस्क्यू करने जाना है तो मुझे आग से निकलना है अगर किसी को निकल के आना है बिल्डिंग के उस एरिया से तो उनको भी आग से निकल के आना है और कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास जैसे इन्होंने बताया ब्लैंकेट है ओढ़ लीजिए आग में दिखेगा तो कुछ है नहीं आपका मुंह और आपका आंख और आपके बाल भी ढंग से कवर कर लीजिए सबसे पहले यही आग लगने वाली है बालों में क्लियर है ये आप करेंगे ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे अगर ब्लैंकेट भी नहीं है तो आप अपनी टी शर्ट से अपने इस एरिया को कवर कर लेंगे ठीक है कवर कर लेंगे और आप सीधे वहां से चलेंगे आपको अंदाजा लगी जाएगा आग में कितना मुझे चलना है और सीधे आप लेके सीधे कहीं नहीं रुकेंगे उसके बाद आपके कपड़ों में आग लग सकती है आग में से निकलेंगे तो लग सकती है ना लेकिन मुझे बचना भी जरूरी है इधर रहूंगा तो भी खतरा ही है आग से आऊंगा तो भी खतरा ही है लेकिन रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं क्लियर है तो उस दौरान आपके कपड़ों में आग लगेगी तो अपन क्या करेंगे और सबसे पहली चीज जहाँ जिस कपड़े पे आग लग रही है मान टी शर्ट पे आग लग रही है या शर्ट पे आग लग रही है तो हमें उसको जल्दी से खोलना चाहिए और अगर अपने बाहों पे आग लग रही है या हाथों में आग लग रही है तो हमें जितना हो सके उसको रब करना चाहिए ताकि आग मिट जाए समझ में आ गया अगर उसके बाद भी ये सब कुछ ना कर पाओ तो सीधे जमीन में लेट जाओ अब तुम ही करके दिखाओ लेटो जमीन में लेटो कैसे भी लेटो जिधर से आग लगी उधर से लेटो आगे लगी पीछे लगी है तो लेट जाओ पीछे आगे लगी है अब देखो छोटे बच्चे आपने देखे छोटे बच्चे जो 2 साल 3 साल के छोटे बच्चे होते हैं ना वो घर में कैसे खेलते हैं ऐसे खेलते हैं ना इधर से उधर से इधर लुढ़कते रहते हैं चढ़ते रहते हैं अपने आप को रगड़ते रहते हैं करते हैं छोटे बच्चे मम्मी क्या बोलती है नहीं ऐसे मत करो लग जाएगी ऐसे बोलते ना देखो अभी ये क्या है वही एक्टिविटी करने वाला है और कुछ नहीं करेगा ये अब इधर लुढ़केगा और अपने आप को रगड़ेगा ये अपनी आंख बुझाने के लिए इसके कपड़ों में आगे तो अपने आप को जमीन में रगड़ेगा रगड़ो क्लियर है अब मान लो इसके जैसे पीठ में आगे पीठ को अपन कैसे रगड़ते हैं दीवार से या जमीन से ये अपनी आंख बुझाने का एक तरीका ठीक है उस दौरान अपन को इस चीज का ध्यान रखना है कि इस तरह की एक्टिविटी आपको करनी है ठीक है
आप खड़े हो जाओ। समझ में आ गया सबको? किसी को आप कुछ पूछना है या कुछ चीज मेरे से छूट गई हो तो लाइट में मतलब बिजली आ रही है, बिजली कड़क रही है तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्लियर है? ये बताएगा। हमें देखना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं। अगर हम खुले ग्राउंड में खड़े हैं तो हमारा ज़्यादा चांसेस होगा कि बिजली हम पे गिर सकती है। तो इसलिए हमें अपने आप को शॉर्ट बनाना चाहिए ताकि जो वो निशाना हम पे लग रहा है वो नहीं लगे। कुछ ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हम बैठ जाते हैं अपने आप को, ताकि जो बिजली है वो हमारे पे ना गिरे। अगर हम घर के अंदर है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी चीज है उसको हमें बंद करना चाहिए और तुरंत ही घर से बाहर निकल जाना चाहिए। बहुत अवेयर है इन चीजों के लिए। क्या करते हो तुम? सर्च करते हो नहीं? भैया क्या बात? देखो, आसमानी बिजली के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बिजली कड़कती है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने घर की लाइटें, टीवी बंद कर देनी चाहिए, जरूरत पड़े फोन ही बंद। ठीक है? उस टाइम बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, उस दौरान आप खुले एरिया में बिल्कुल नहीं। वैसे भी ह्यूमन नेचर है, बिजली कड़कती तो हम कहाँ भागते हैं? हम भागते हैं सीधे घर की तरफ भागते, बिजली कड़क रही है उस दौरान, वो अर्थ के दौरान। तो हमारा ह्यूमन नेचर है, उसमें कुछ चीजें प्लस करनी है और उसके बाद उससे अपन बच सकते हैं। क्लियर है? टीवी बंद तो कर दें, फोन बंद तो करने की कह रहा हूँ, बताओ। एक्चुअली होता क्या है, देखिए जब आसमानी बिजली जब कड़कती है ना तो इस तरह के जो हमारे मोबाइल का जो नेटवर्क होता है, हमारे टीवी का जो नेटवर्क होता है, उससे उसको कनेक्ट होने में कुछ ही समय लगता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक कॉपर का एक मेटल रॉड लगा रहता है, ऊपर देखा होगा आपने? लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कि अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो वापस आके बिल्डिंग से वापस चली जाए, ये सेफ्टी है। तो इस तरह की चीजें होती है। क्लियर है? और कुछ? हाँ, वो बिल्डिंग से लेकर कहां तक होती है? अरे समझ में? जब हाई राइज बिल्डिंग में देखोगे तो आपको जो टॉप फ्लोर पे किसी न किसी कोने पे जाके आपको मिल जाए। क्लियर है? वो आप देख सकते हो। और कुछ किसी को कुछ और पूछना है? अगर तुम्हारे पास कुछ है तो बता सकते हैं। लाइटिंग आप सब लोग थोड़ा सा हो रहा थोड़ा सा आओ। कोई नहीं देखो, इन्होंने क्या नाम, हार्दिक, इन्होंने देखिए बहुत अच्छी कोशिश की। इनके पास जो नॉलेज थी वो इन्होंने शेयर करने की पूरी कोशिश की। ठीक है? तो अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमें आपस में इस तरह की चीजें डिस्कस करनी चाहिए, फ्री टाइम में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है। और कुछ पूछना है किसी को? अब अपन एक्सटिंग्विशर चला के आपको दिखाएंगे, एक डेमो करके दिखाएंगे जिसमें आग कैसे लगेगी और उसको अपन को कैसे आपको चलाना है। ठीक है? तो आप सभी लोग थोड़ा सा ऐसे आएंगे यहाँ से और उधर अपन ये डेमो करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाओ ताकि आप सबको दिखता रहे। थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ। ये जो है आप दिखाई दे रहा है वो काला काला, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब जिसको बोलते हैं,
ये आपका देखिए हैंडल हो गया। इसके अंदर देखिए आपका सेफ्टी पिन है, यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है, वो अपन को निकालना होता है। और इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर प्रेशर गेज है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रेशर है। क्लियर है? और इस पर देखिए ABC लिखा हुआ है, तो इसको अपन तीनों क्लास की आग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। अगर बात करूँ तो ये